हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अपनी तैयारी के समय क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप अपने स्टडी के लिए फोकस करें, ध्यान दें और स्टडी के लिए जो भी ज़रूरी हो उसको समय को सदुपयोग करें, क्योंकि टुडे मेक्स टुमारो। आज जो आप करते हैं वही आपको कल मिलता है। आज आपकी कठिन परिश्रम और स्टडी के साथ कमिटमेंट आपको लाइफ टाइम सेटिस्फेक्शन भी देगा और जो भी आप चाहते हैं वो सब आप प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप जो भी पढ़ते हैं उसके लिए डायग्राम और मैप का यूज करिए। डायग्राम मैप अगर यूज करते हैं तो याद तो होती ही है, साथ ही आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है, जिसका उपयोग आप जब भी एग्ज़ाम होता है उसमें आप करते हैं तो अधिक से अधिक स्कोर मिलता है। यदि एक क्वेश्चंस में अगर आपके मार्क्स 2 से 3 बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो फाइनल मार्क्स होता है जो है वो काफ़ी हो भी जाता है। तो हम अब चलते हैं तीसरी पॉइंट की तरफ। तो तीसरी पॉइंट यह है कि जो भी आप पढ़ते हैं वो अपने फ्रेंड के बीच आप ज़रूर शेयर करें। शेयर करने से आप जो पढ़ते हैं वो और भी ज़्यादा अच्छा होता जाता है और ज़्यादा बेटर आप पढ़ाई कर पाते हैं। इसका सबसे अधिक फ़ायदा यह होता है कि शेयरिंग मेथड से जो भी आपके नॉलेज है वो बेटर होता जाता है और आप ज़्यादा रिच होते चले जाते हैं। तो जो भी पढ़े उसको आप निश्चित रूप से फ्रेंड के बीच आप शेयर करें। चौथी बात जो मैं बात करने जा रहा हूँ कि आप अपने खान पान पे विशेष तौर पे ध्यान रखें। अधिक से अधिक वाटर लेवल आपके बॉडी में होना चाहिए, क्योंकि यदि आपका वाटर लेवल बॉडी में अच्छा होता है, प्लेंट्री वाटर जो बिल्कुल वाटर लेवल का यह मतलब नहीं होता है कि कोका कोला या फिर दूसरे जो पेय पदार्थ है उसको पीना है, बल्कि बिल्कुल ही प्लेंट्री वाटर जो साफ़ पानी होता है उसको पिएंगे। बॉडी में मेंटेन रखना है पानी को। बदलता हुआ मौसम भी कई बार आपको डिहाइड्रेशन और डायरिया जैसी बीमारियों का सामना करने के लिए विवश कर सकती है। तो इसलिए आप अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहें, बिल्कुल न्यूट्रिशियस फूड लें ताकि आप तरोताज़ा फील करें। पाँचवें पॉइंट की तरफ मैं चलता हूँ। पाँचवें तौर पे मैं कहता हूँ कि आप अपने हॉबीज़ और इंटरटेनमेंट पे भी खास तौर पे ध्यान दें। यदि आपकी हॉबी जो भी है, अगर आउटडोर एक्टिविटी की हॉबी है जिसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से इंडोर गेम्स खेल सकते हैं। आप म्यूजिक के शौकीन हैं तो म्यूजिक देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर आप मूवी देखना चाहते हैं मूवी देखिए, लेकिन अपनी हॉबी के लिए कम से कम 1 घंटा का अगर आप समय देते हैं तो रेस्ट जो आपका समय होता है जो आपने स्टडी के लिए डिसाइड किया है उसमें आपकी स्टडी बहुत बेटर होगी और दुगने एनर्जी के साथ अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू कर पाते हैं। अब चलते हैं छठे पॉइंट की तरफ, जो कि ब्रेन से रिलेटेड है। हमेशा ब्रेन जो है 2 भागों में डिवाइड है, बाएं आलिंद और दाएं आलिंद। आप जानते हैं कि इसमें से क्रिएटिविटी के लिए एक ज़रूरी होता है कि क्रिएट होता रहे, और क्योंकि आपको दोनों ही मस्तिष्क का यूज करना है। यदि दोनों मस्तिष्क के पार्ट को अगर आप यूज करते हैं तो समुचित रूप से आपको याद और स्टडी में आसानी होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 7वें पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपनी स्टडी को बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें, निरंतरता के साथ पढ़ाई करेंगे तभी आपकी तैयारी प्रॉपर दिशा में जा पाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जोश जोश में 1 महीने तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आप बिल्कुल सरेंडर कर जाते हैं और अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या फिर डिसकंटिन्यू करते हैं। ऐसे में आपकी तैयारी परफेक्ट नहीं हो सकती है। सो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है आपकी स्टडी में। तो आप फ्रेंड्स इस पर भी ध्यान दें और कंसिस्टेंसी जो है उसको आप बरकरार रखें। 8वें पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। आप जो भी पढ़ें उसका नोट्स ज़रूर बनाएं, अपनी राइटिंग स्किल को अच्छा करें, क्योंकि अगर नियमित रूप से 2 से 3 क्वेश्चंस का आंसर भी अगर आप लिखते हैं तो उससे आपकी मेंस की तैयारी होते रहेगी और आप अच्छा कर पाएंगे मेंस में। अगर मेंस में अच्छा करेंगे तो आपकी सिलेक्शन की गारंटी रहेगी। चलते हैं हम आप 9वें पॉइंट की तरफ। MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं उस टेस्ट को आप दीजिए, ताकि आप किस लेवल तक आपकी तैयारी हुई है उसकी परख उससे हो पाएगी। क्योंकि यदि आप टेस्ट देते हैं तो आप कितने पानी में है यह पता चलता है। कई बार आप लोगों के मन में ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि क्यों पूरी तैयारी हो जाएगी फिर हम टेस्ट देंगे, लेकिन ऐसा कभी भी लाइफ में होता नहीं है कि आपकी पूरी तैयारी हो पाती है। क्योंकि तैयारी जो है एक निरंतरता का गेम है, जिसमें कि आपको कंटिन्यू पढ़ना होता है और अपनी लेवल को देखना होता है कि आप किस लेवल तक आपकी तैयारी पहुँच पाई है। तो इसलिए मैं यह कहूँगा कि आप MCQ जो है वो कंटिन्यू देते रहें
और मॉक टेस्ट भी देते रहें। तो ये मेरे 9 पॉइंट थे। 10वें पॉइंट की तरफ हम चलेंगे, जिसमें कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। आप जो भी बोलते हैं, आपके जो भी आपके एक्सेंट है, उसको ठीक करना शुरू करिए, क्योंकि इंटरव्यू भी बहुत ज़रूरी होता है। मैक्सिमम एग्जाम्स में इंटरव्यू होते हैं, स्पेशली सिविल सर्विसेज में आपके इंटरव्यू का रोल बहुत होता है। तो अगर आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, वर्बल नॉन वर्बल दोनों ही कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। साथ ही आपके बोलने का जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, आपकी आई कांटेक्ट होने चाहिए। तो इन सब बातों को अगर ध्यान रखते हैं और कुछ ऐसे लोकल लैंग्वेज का अगर आप यूज करते होंगे तो उसको भी आपको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना होगा। हाँ, एक्सेंट जो है हम बदल नहीं सकते हैं, कि हम जो बोलते हैं हमारे तरीके हैं वो डिपेंड करता है कि हम जहाँ रहते हैं, जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ पलते बढ़ते हैं, उसी के मुताबिक होता है, उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर होता है कि अपनी हिंदी अगर मैं बोलता हूँ तो हिंदी बिल्कुल शुद्ध बोलूँ, अगर मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो इंग्लिश बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इन सब बातों का ख्याल खास तौर से रखना है। तो आज मैं आप लोगों को 10 ऐसे पॉइंट बताए हैं, जो 10 पॉइंट को अगर आप फॉलो करते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम को आप पास कर सकते हैं। थैंक यू।